पिछले कुछ सालों के अंदर इंडिया के ई कॉमर्स मार्केट के अंदर सडन जंप देखने को मिला है। बहुत तेज़ी से ई कॉमर्स कंपनियां बढ़ने लगी है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो या फिर कई सारी अन्य कंपनियां जैसे स्नैपडील हो गई, ये ऐसी कंपनियां हैं जो सिर्फ अर्बन और मेट्रो एरियाज़ के अंदर ही कस्टमर को टारगेट करते हैं, वहीं पे अपने बिजनेस को चलाते हैं। बट एक बहुत बड़ा ऐसा सेगमेंट है, एक बहुत बड़ी ऐसी ऑडियंस है जिसे कोई भी टच नहीं करता, टारगेट नहीं करता, वो है रूरल इंडिया। टायर 2 टायर 3 सिटीज़ ऐसी सिटीज़ है जहाँ की ऑडियंस ऑनलाइन ई कॉमर्स बाइंग परचेस करना चाहती है, बट उन्हें सही से कोई भी टारगेट नहीं करता। उनके लिए कोई भी एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ चेकआउट नहीं होता, जिसके वजह से उनको ऑनलाइन परचेस करने में बड़ी ही मुश्किल होती है। वो एक तरीके से सीख रहे होते हैं। उसी ऑडियंस को टारगेट करता है डील शेयर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डील शेयर के बारे में। डील शेयर एक सोशल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो कि अपने इंडस्ट्री के अंदर सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग है और पहली ऐसी स्टार्टअप है जो कि रूरल इंडिया के ऊपर फोकस करता है, टायर 2 टायर 3 सिटीज़ के अंदर फोकस करता है। उनका बिजनेस मॉडल क्या है, बिजनेस चैलेंजेस क्या है और बिजनेस स्ट्रेटेजीज क्या है, आज इस वीडियो में जानेंगे। मेरा नाम ऋषिश टोमरे, आप देख रहे हैं मास्टर एंटरप्रेन्योरशिप। डील शेयर की शुरुआत 2018 में की थी, जयपुर के अंदर शुरुआत की थी रजत शिकारा, शंकर बोरा, सुरजेंद्र मेड़ा और विनीत राव ने। आइडिया वॉज वेरी सिंपल। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे स्टार्टअप या फिर स्नैपडील वगैरह जितने भी बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वो सिर्फ अर्बन एरियाज में और मेट्रो एरियाज के अंदर ही फोकस करते हैं। ग्राउंड एरिया के अंदर यानी कि रूरल इंडिया के ऊपर कोई भी फोकस नहीं करता। एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जिसके ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर हम इनके ऊपर फोकस करते हैं तो अच्छा बिजनेस बना पाएंगे। इस बेसिक कंसेप्ट के साथ इन्होंने डील शेयर की शुरुआत की थी। बट बिजनेस करना आसान नहीं होता, आपको चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है। इनके सामने दो मेन चैलेंजेस आ गई कि रूरल कस्टमर और एक अर्बन कस्टमर दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। टायर 1 वाला कस्टमर टायर 2 से अलग होता है और टायर 2 वाला कस्टमर टायर 3 से अलग होता है। तो कस्टमर बिहेविंग पैटर्न समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए इनको एक तरीके से सबसे बड़ी पहली चैलेंज थी कि इनको कस्टमर बिहेवियर पैटर्न समझने में थोड़ा सा समय लग गया। सेकेंड चैलेंज इनकी ये थी कि इन्वेंट्री और जो रीजनल रिटेलर्स होता है उनका एक नेटवर्क कैसे क्रिएट किया जाए और कैसे ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर काम किया जाए। ये दो मेन चैलेंजेस इनके सामने आए। इन्होंने इन्हें अपने बिजनेस स्ट्रेटेजीज के जरिए सॉल्व किया। बट बात आती है बिजनेस मॉडल की। सोशल कॉमर्स बिजनेस मॉडल क्या है? सोशल कॉमर्स बिजनेस मॉडल जो है वो डील शेयर इस्तेमाल करता है। इस बिजनेस मॉडल के अंदर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। डील शेयर ने अपने शुरुआती समय के अंदर व्हाट्सएप का इस्तेमाल बहुत बड़े लेवल पे किया था। आज भी इनके पास मंथली 20 से 25,000 ऑर्डर व्हाट्सएप से आती है डायरेक्टली। इसलिए ये अपने आप को एक सोशल ई कॉमर्स कंपनी कहते हैं। सोशल ई कॉमर्स का मतलब आप अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए ना बेच के बल्कि डायरेक्ट इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट होती है वहाँ पे बेचें। इसी से इन्हें फ़ायदा भी हुआ क्योंकि इनका अर्ली बिजनेस जो था वो व्हाट्सएप से आया। क्यों आया? उसके पीछे इनकी एक मेन स्ट्रेटेजी थी जिसे कहते हैं द शेयरिंग मॉडल। शेयरिंग मॉडल के अंदर होता ये था कि यहाँ पे हमें लगता है कि हम एक दूसरे से अपना लिंक शेयर करेंगे, अपना डेटा शेयर करेंगे या फिर मैं इन्वाइट करूँगा उस कस्टमर को, राइट? ऐसा लगता है। हाँ, रेफर एंड अर्न वगैरह ये सारी चीज़ें ऑलरेडी प्लेटफॉर्म के ऊपर है, बट यहाँ पे शेयरिंग मॉडल का कंसेप्ट कुछ अलग है। शेयरिंग मॉडल इस स्ट्रेटेजी का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आप कितने भी प्रोडक्ट ले रहे हो, अगर आप उन्हें ग्रुप में लेते हो, मान लेते हैं आपकी एक फैमिली है और आपने वो कपड़े देखे, आपने XYZ कपड़ा देखा, आपको बहुत पसंद आया, तो आपने 3-4 दोस्तों के साथ मिलकर आपने उस कपड़े की परचेसिंग कर ली, तो आपको उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। इतना ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है कि कोई आम कंपनी या फिर कोई बड़ी लेवल की कोई भी ई कॉमर्स कंपनी जो है वो इस डिस्काउंट को फुलफिल नहीं कर पाते। ये वन ऑफ द मेजर की फोकस एरिया है इनका, जिसके वजह से कस्टमर इनके पास चला आता है और इसी से वजह से इनके पास बहुत तेज़ी से शुरुआत में काफ़ी यूजर्स आने लगे। जैसे इनके पास यूज़र आने लगे, इन्होंने अपने व्हाट्सएप बेस्ड बिजनेस को कम्प्लीटली ऐप बेस के ऊपर ट्रांसफर किया। अब हम बात करने वाले सेकंड स्ट्रेटेजी कि ये आखिर डिस्काउंट कैसे देते हैं, तो इसके पीछे आती है हमारी बल्किंग स्ट्रेटेजी। ये जितने भी सप्लायर्स वगैरह होते हैं ना, उनके ऊपर हमेशा उनसे एक बड़े लेवल में बल्क के ऊपर जो है वो माल परचेस करते हैं। जब भी आप बल्क के लेवल में माल परचेस करते हो, बड़े लेवल में माल ऑर्डर करते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। तो उस डिस्काउंट को आप एज एन आपके मार्जिन के रूप में इस्तेमाल ना करके बल्कि आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट और भी छोटी करके ज़्यादा डिस्काउंट देके कस्टमर को एक्वायर कर लेते हो और इवन कस्टमर को रिटर्न करने में भी ये चीज़ काम में आती है। ब्रांड जब भी सेल्स निकालते हैं तो इसीलिए निकालते हैं कि वो अपने कस्टमर को रिटर्न भी कर सके प्लस नए कस्टमर्स को एक्वायर भी कर सके। तीसरी स्ट्रेटेजी जो हमें डील शेयर से सीखने को मिलती है वो है फोकस ऑन निश।
यहाँ पे कंपनी एक कंप्लीट नैरो निश के ऊपर काम करती है। नैरो निश बोले तो क्या कि देखो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये दो कंपनियां ऐसी है जो कि सिर्फ अर्बन एरियाज और मेट्रो एरियाज के ऊपर ही फोकस करती है, क्योंकि यहीं पे इनका कस्टमर जो है वो बहुत तेजी से आता है, क्योंकि इसे सिखाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन रूरल इंडिया के अंदर कस्टमर ऐसा नहीं है, उसे सीखने की जरूरत होती है और वो उसको एकदम क्लीन लुक चाहिए। आज के डेट में आप फ्लिपकार्ट उठा के देख लीजिए, अमेजोन उठा के देख लीजिए, आपको भर वो सामान जो है वो दिखता है, और जिसे सच में यूज करना आता है वही वहां से शॉपिंग करता है। कौन करता है? जो कि अर्बन और मेट्रो में होता है। रूरल वाला बंदा किसी और से शॉपिंग करवाता है जो कि पढ़ा लिखा है, वो खुद नहीं कर पाता। रूरल मार्केट को टारगेट करके उसका बिहेवियर पैटर्न समझ के उनके लिए प्रोडक्ट्स लाना और उन्हें अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ऐसा इजी टू फ्रेंडली चेकआउट प्रोवाइड करना कि कोई भी आम इंसान ऐप खोलते ही बड़े आराम से नेविगेट करके अपने लिए ऑर्डर परचेस कर सकता है। सो रूरल इंडिया इज देयर बिगेस्ट नीश। हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें नीश के ऊपर काम करना चाहिए इस स्ट्रेटेजी के जरिए। फोर्थ स्ट्रेटेजी जो कंपनी ने इस्तेमाल किया अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, वो थी की एक्सपांशन स्ट्रेटेजी। अब यहाँ पे होता ही है कि कंपनी क्या करती है, जब भी कंपनी फंडिंग लेती है तो उस पैसे को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करती है, अलग अलग क्षेत्रफल में इन्वेस्ट करती है, अलग अलग एरियाज के अंदर इन्वेस्ट करती है, सिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करती है, और वहाँ पे कस्टमर एक्वायर करना स्टार्ट कर देती है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये प्लान किया है कि ये इस साल के अंदर जो है वो 100 नए सिटीज़ के अंदर जाने वाले हैं और वहाँ पे उनके टेस्ट के हिसाब से वो प्रोडक्ट जो है वो बेचने वाले। बट कैसे बेचेंगे, तो उसके लिए हमें समझनी पड़ती है पांचवी स्ट्रेटेजी, जो कि है रीजनल सप्लाई पॉलिसी या फिर रीजनल सप्लायर पॉलिसी। अब यहाँ पे होता क्या है, मैं वो आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। पनीर वाइब्रो सोडा, ये एक सोडे का ब्रांड है। ये जो है ना, ये आपको पूरे देश में सिर्फ कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में ही देखने को मिलता है, क्योंकि ये ऐसा ब्रांड है जो उसी लेवल के अंदर चलता है। और ऐसे बहुत सारे असंख्य मैन्युफैक्चरर है जिनकी प्रोडक्ट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बट फाइनेंस ना होने की वजह से या फिर स्केल अप नहीं करने आ रहा है, उसके वजह से ये ब्रांड जो है ना एक तरीके से लिमिट हो जाते हैं। तो ये जो रीजनल ब्रांड होते हैं ना, इनके पास रीजनल डेटा काफ़ी ज़्यादा होता है और काफ़ी अच्छा मजबूत होता है। तो यहाँ पे डील शेयर उसी डेटा का अपने कंपनी के लिए इस्तेमाल करता है। डील शेयर क्या करता है, उन रीजनल ब्रांड्स को अपना पार्टनर बनाता है, उनसे बड़े लेवल के अंदर माल को प्रोडक्ट करता है, माल को प्रोड्यूस करता है, परचेस करता है, और उसके बाद में उसके ऊपर हेवीली डिस्काउंट लगा के कस्टमर को बेचता है। इसके अंदर कोई भी बड़े लेवल के ब्रांड नहीं होते या फिर कोई भी नेशनल ब्रांड नहीं होता, सारे रीजनल ब्रांड होते हैं जहाँ के लोग उन ब्रांड को जानते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को परचेस करते हैं। ऐसे करके डील शेयर ने बड़े आराम से अपने बिजनेस को रूरल इंडिया के अंदर सेट किया है। डील शेयर एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी जो कि इस इंडस्ट्री के अंदर यूनिकॉर्न भी बन चुकी है। ये था मेरा कंप्लीट बिजनेस एनालिसिस जो मैंने डील शेयर के ऊपर किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।